माइकल अपनी एंजल विंग्स बाहर निकाल के लिटिल एप्पल को उसमें कवर कर लेता है और फिर सीरियस टोन में उससे कहता है, ल्यूसियन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा? ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी सारी जिद वैसे ही पूरी करूँगा जैसे ल्यूसीफर करता है। माइकल ये सारी बातें एकदम सीरियस टोन में बोल रहा था और लिटिल एप्पल चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अगले ही पल हम देखते हैं कि माइकल की विंग्स में से कई ढेर सारे फेदर्स जमीन पे पड़े हुए थे और अभी भी और भी फेदर्स टूटते ही जा रहे थे। माइकल उठ के खड़ा होता है और ल्यूसीफर के पास जाके कहता है, मॉर्निंग स्टार, चलो चल के ल्यूसियन के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं। माइकल बड़े ही ऑकवर्ड टोन में ये बोल रहा था, साथ ही साथ अपनी गर्दन भी सहला रहा था। माइकल के चेहरे और बॉडी पे खरोच के निशान थे और ये सब कुछ लिटिल एप्पल ने किया था। वो अपने स्नेक फॉर्म में आ चुका था और गुस्से में माइकल की विंग्स को काट रहा था। इसी की वजह से माइकल के फेदर्स भी टूट के गिर रहे थे। लूसीफर जब माइकल की ये हालत देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो लिटिल एप्पल को अपने हाथ में लेके माइकल को टीज करते हुए कहता है, ओहो, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस बच्चे की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? आखिर एक आर्क एंजल उसकी देखभाल करने में इतना इनकैपेबल कैसे हो सकता है? गाइस, ये देखो, लिटिल एप्पल ने तो माइकल की विंग्स ही काट डाली हैं। लूसीफर हंसते हुए माइकल को टीज कर ही रहा होता है कि तभी माइकल उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। माइकल को अचानक से ऐसे करते हुए देख के लूसीफर चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मुझे टच मत करो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माइकल लूसीफर की बातों को इग्नोर करते हुए सीधे उसे आइसक्रीम की पैम्पलेट के पास लेके आता है और आइसक्रीम की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, ये आइसक्रीम सिर्फ कपल्स ही खरीद सकते हैं। माइकल की बात सुन के लूसीफर के मन में बड़ी ही बुरी फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाली है। वो फ्रॉन करते हुए माइकल से पूछता है, हाँ, ये आइसक्रीम सिर्फ कपल्स ही खरीद सकते हैं, तो क्या? इस पे माइकल अपना गला साफ करते हुए लूसीफर का हाथ और कस के पकड़ते हुए कहता है, तो इसीलिए हमें कपल होने का नाटक करना होगा। माइकल ने लूसीफर का हाथ कस के इसलिए पकड़ा था ताकि ये बात सुन के वो दूर भागने की कोशिश ना करे, पर माइकल की ये कपल होने वाला नाटक करने वाली बात सुन के तो लूसीफर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि पूछो ही मत। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे साथ कपल होने का नाटक कौन करना चाहेगा भला? और तुमने अभी तक मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो। ये बोलते हुए लूसीफर गुस्से में तुरंत अपना हाथ झटक के माइकल से दूर कर लेता है। तभी माइकल उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचता है और फिर लिटिल एप्पल को अपने हाथ में लेके उसके आगे करते हुए उसके कान में बोलता है, क्या तुम ल्यूसियन को इतना सैड देख सकते हो? लूसीफर देखता है कि उसका लिटिल एप्पल अभी भी अपने स्नेक फॉर्म में था और रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते ही जा रहे थे। वो रोते रोते लूसीफर को देखते हुए धीरे से डैड भी बोल रहा था। अपने लिटिल एप्पल को ऐसे उदास देख के तो लूसीफर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत माइकल का साथ देने का मन बना लेता है, ना चाहते हुए भी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आइसक्रीम शॉप के अंदर आ चुके थे। शॉप की वर्कर बड़ी सी स्माइल करते हुए उन दोनों को वेलकम बोलती है। लूसीफर माइकल के साथ कपल बन के आ तो गया था, पर उसने इतना गंदा सा चेहरा बना रखा था कि क्या ही बोले। ऊपर से उसने अपना चेहरा दूसरी ओर भी कर रखा था। माइकल ने एक हाथ से कस के लूसीफर के हाथ को थाम रखा था ताकि वो बीच में ही भाग न जाए कहीं, और वो दूसरे हाथ में आइसक्रीम का पैम्पलेट दिखाते हुए शॉप वर्कर से बोल रहा था, हेलो, प्लीज मुझे 2 लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम्स दीजिए। माइकल और लूसीफर को शॉप में देख के तो वो वर्कर इतना ज्यादा डर जाती है कि पूछो ही मत। उसे लगा था कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो तो बस उनके सामने गिड़गिड़ा के दया की भीख मांगने ही वाली थी, पर उससे पहले ही माइकल ने लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम्स मांग ली और उस वर्कर को रियलाइज हुआ कि ये दोनों तो नॉर्मल कस्टमर्स हैं। वो डरते डरते फेक स्माइल के साथ पूछती है, सर, क्या आप दोनों कपल्स हैं?
ये कपल वाली बात सुन के तो लूसीफर इतना गंदा मुंह बना लेता है कि उससे गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। वो इतने गुस्से में लग रहा था कि पूछो ही मत। माइकल वर्कर को बताता है, हाँ हम कपल हैं, हम कई सालों से साथ में हैं। इस पे वो वर्कर उस पैम्पलेट की एक लाइन की ओर इशारा करते हुए एक्साइटेड होके बोलती है, तो क्या आप दोनों कपल हो इसे साबित करने के लिए एक दूसरे को किस कर सकते हो। उस आइसक्रीम पैम्पलेट में नीचे एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ था कि कपल हो तो ये प्रूव करने के लिए किस करना मैंडेटरी है। ये लाइंस इतनी छोटी छोटी लिखी गई थी कि किसी को नजर ही ना आए। ये किस वाली कंडीशन जानने के बाद तो लूसीफर एकदम सदमे में ही चला जाता है। वो तो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि पूछो ही मत। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसा घटिया रूल है, जाके अपने बॉस को बोलो कि वो बाहर। लूसीफर गुस्से में अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी माइकल उसका चेहरा थाम के उसे किस करने लगता है। गाइस, लूसीफर के ऊपर तो ये हमला अचानक से हो गया। माइकल के इस एक्शन को देख के तो लूसीफर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो तुरंत उसके बाल पकड़ के खींचने लगता है। लूसीफर ने माइकल का बाल इतनी जोर से खींचा था कि माइकल तो दर्द में चीखने ही लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिटिल एप्पल बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ था और उसके सामने 2 लिमिटेड एडिशन वाली आइसक्रीम्स रखी हुई थी, जिसे देख के वो एक्साइटेड होके लूसीफर और माइकल से बोलता है, वाओ, आपने सच में इसे खरीदा। डैड, आप दोनों तो ऑसम हो, पर आप दोनों को क्या हुआ? आप इससे शांत क्यों बैठे हुए हो? लूसीफर और माइकल लिटिल एप्पल के जस्ट सामने ही बैठे हुए थे और उन दोनों के बीच का माहौल काफी ऑकवर्ड था। माइकल लूसीफर की तरफ अपनी पीठ करके बैठा हुआ था और धीरे धीरे अपनी नेक को सहला रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और चुपचाप बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शर्मा रहा हो। और वहीं लूसीफर तो अलग ही मूड में था। वो काफी सीरियस लग रहा था। उसके होंठ कट गए थे और उसमें से ब्लड आ रहा था। लूसीफर उस ब्लड को वाइप करते हुए लिटिल एप्पल से कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम आइसक्रीम खाओ। गाइस, लगता है माइकल से प्यार की लड़ाई में लूसीफर के होंठ कट गए। और ये देखो गाइस, ये रहे माइकल के वो बाल जो लूसीफर ने गुस्से में खींच के तोड़ दिए थे। इन बालों को देख के तो यही लगता है कि बेचारे माइकल को काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा, तभी तो वो इतनी जोर से चीखा था। वैसे गाइस, कुछ भी कहो, ये लिटिल एप्पल तो बहुत ही क्यूट है। रोते हुए भी ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना? किसने सोचा था कि ये इतना प्यारा सा बच्चा बड़ा होके इतनी शैतानियां करेगा। वैसे बचपन में भी ये कुछ कम नहीं था। अगले पार्ट में आप इसकी और भी ढेर सारी शैतानियों को देखोगे।